पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राही की हम बात करेंगे। उनको बिछड़े हुए 28 बरस बीत चुके हैं। आज हम उनके घर पर मौजूद हैं और उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए और खराजी अक़ीदत पेश करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सुनो पाकिस्तान की टीम यहाँ पर मौजूद है और हम मुलाकात करवाएंगे आपकी उनके साहबजादे जो कि उनके फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं, हैदर सुल्तान साहब से। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। आज चूँकि आपके वालिद साहब की 28वीं बरसी है, जी। तो इस मौके पर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इसमें कोई शक नहीं कि सुल्तान राही साहब एक लेजेंड हैं और पूरी दुनिया उनको पसंद करती है। आज भी उनके काम को ज़िंदा रखे हुए हैं आप, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि ड्रामों में भी हमने देखा कि आपने अपना किरदार अदा किया और बेहतरीन अदाकारी के जौहर आप दिखा रहे हैं। आपके वालिद साहब जो हैं उनकी वजह से बहुत से लोगों के घरों के चूल्हे जलते थे, बहुत से लोगों के मुस्तकबिल उनके साथ जुड़े थे। जब वो इस दुनिया से गए तो लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनके होते हुए तो कभी फील नहीं होता कि कभी ये शायद दौर ख़त्म भी होगा। और एक बहुत ज़बरदस्त एक 1970 से लेकर 1990 तक बहुत अच्छा एक टाइम चला, 30 इयर्स का। लेकिन जब ये हादसा हुआ, जब ये सारा कुछ अचानक से हुआ, तो बिल्कुल वो एक मिसाल बनी ना कि जब एक शख्स कहते हैं ना कि बिशाई सदा से कि रुति बदल के एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वो अबू जी पे बात बिल्कुल 110% बैठती है। और वो ज़िंदगी में कहते हैं कि यार मैं जब चला गया ना तो तुम लोग याद करोगे मुझे कभी। इंडस्ट्री में वैसे कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे नहीं रहता, तो ऐसे ही हुआ उनके जाने का, तो ऐसे ही हुआ। और बस ऑब्वियसली बात है कि खिला सा बना हुआ, इस बात कि वो पूरा कोई भी नहीं कर सका। हालांकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री को वैसे रिवाइव किया जाए, अपने पैरों में खड़ा किया जाए। और लेकिन अगेन इट टेक्स अ होल टीम। अल्लाह ताला की खास रहमत अबू जी के ऊपर थी कि माशाल्लाह ही वाज वन एंड ओनली वन। तो उनके ऊपर सारा कुछ उनके साथ चल रहा था, इंडस्ट्री को जिंदा रखा हुआ था। लेकिन आई एम आल्सो ट्राइंग टू डू दैट नाउ। लेकिन ये कि इट्स गोना टेक अ लिटिल बिट टाइम टू रिवाइव इट। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं ये अवार्ड्स देख रही थी, ये सारे अवार्ड्स सुल्तान राही साहब के, मतलब इतने ज़्यादा अवार्ड्स कि आपको देखते हुए पढ़ते हुए वक्त लगता है। और आप सोचें कि एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई काम में और फिर उसको ये रिवॉर्ड के तौर पर मिला। अब चूँकि आप उनके साहबजादे हैं और आप भी फिल्म इंडस्ट्री को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने फ़न का लोहा मनवा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आप उस मयार पर पूरा उतर रहे हैं? देखें, बात ये है कि जब इतना बड़ा नाम आपके साथ अटैच होता है ना, तो आपको डबल जोर लगाना पड़ता है। वैसे ही आपका प्रेशर बढ़ जाता है अपने नाम को बनाने के लिए, मनवाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कुछ तो मैं सही किया होगा, क्योंकि एक फेस रिकग्निशन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बन चुकी है कि लोग फेस पहचानते हैं कि जी ये। उससे ये ना कि लोगों के दिमाग में सुल्तान राही के बेटे हैं आप, हैदर सुल्तान। बिल्कुल ऐसे तो ही आप लोगों का जो है ना लेवल बहुत आप हो चुका बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो अभी तक जब भी मुझसे मिलते हैं तो ऐसे ही प्यार करते हैं, कहते हैं जी हमें अब आप मेरे साथ नजर आते हैं। क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं कि आप में आपके वालिद साहब की झलक नजर आ रही है, हम भी महसूस कर सकते हैं। इवन आप जब एंटर हुए ना, तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रही थी कैसे लग रहे हैं सुल्तान राही साहब आए। अब मैं उनको अब उनकी जिंदगी में तो नहीं मिल सकी, बट आपसे मिलके दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू डू माय व्हाटएवर आई कैन। और दूसरी बात ये है कि 28 साल गुजर गए और यकीन करें कि लोगों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है उनके लिए। क्या बात। जब भी कभी उनकी बरसी होती है, लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता। और कभी भी किसी को कॉल मैंने नहीं किया, खुद से आते हैं। क्या बात है। और बहुत से लोग तो लग के रोना भी शुरू कर देते हैं कि यार मतलब है कि अब उनके एक जज्बात उनकी मैं आपको लेवल नहीं बता सकता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके पीछे बैठता हूँ, टाइम देता हूँ उनको। और अबू जी का भी यही कहता है कि बेटा कभी ज़िंदगी में जितना मर्जी भी आपको अरूज मिले, आज जी में ही रहना है आपने। वो भी माशाल्लाह सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना, जैसे अबू जी लाइफ में लाइफ स्पेंड करते थे, मैं भी वैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा। क्या बात है। अच्छा, चूंकि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा की आपने बात खुद से कर ली, मेरे दिमाग में यही सवाल था कि ऑन कैमरा तो हमने उनको देखा, बड़े दबंग थे और ज़बरदस्त, और मतलब पूरे शहर को हिला देने वाला एक शख्स। क्या घर में भी इतने सख्त थे? देखा था जो पिक्चर लगी इसमें, जिसमें वो खाना काबा के खड़े हैं, ये अबू जी का रियलिटी थी उनकी ज़िंदगी की। कि स्क्रीन पे जितने वो माशाल्लाह एग्रेसिव थे, ज़िंदगी में उतने ही हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन और फुल ऑफ लाइफ, हंसी मजाक करने वाले। और उनको अच्छा लगता था, टाइम उनके पास होता नहीं था। पहली बात तो ये है, 24 आवर्स 22 आवर्स काम करते थे, लेकिन जो भी उनके पास टाइम अवेलेबल था दैट वाज विद द फैमिली। और जब हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए थे तो फिर वो मिलने के लिए वहाँ पे भी आते थे। अच्छा। तो एक महीना मुश्किल से निकलता था। आपने अपनी जिंदगी का कुछ वक्त अमेरिका में गुजारा? जी जी, प्रीटी मच ऑल माय लाइफ वहीं पे ज़्यादा गुजारी। तो फिर पाकिस्तान में रहना कैसे आपने डिसाइड किया? मेरा ओरिजिनली प्लान तो ये था कि कुछ टाइम के बाद मैंने वापस जाना था। आई केम इन 92 टू डू अ फिल्म विद अबू जी।
तो फिर मैंने इनसे कहा था कि मैंने करके मैंने वापस जाना है, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी फिल्म ऑफर होना शुरू हो गई, देन आई स्टक अराउंड हियर। आपको लगा कि मैंने बाप की लेगेसी को आगे लेकर चलो? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे आप एज में मेच्योर होते हैं, काम में मेच्योर होते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं यार ये मुझे कैरी ऑन करना है, एक आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। और कभी कोई ऐसा वाकया जो आपके बचपन का आपको बड़ा याद आता हो आपके वालिद के साथ, जो बड़ा लाइक डिफरेंट वाकया हो? स्कूल का वाकया मुझे याद है कि अबू जी कभी भी स्कूल लेने हमें आ सकते नहीं थे, टाइम ही था उनके पास। हाँ। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हमारे जो मेरे जो मामू थे वो दफ़ा वो गाड़ी पे इधर इधर की गाड़ी आई है और इधर से अचानक अबू जी की गाड़ी आई, तो मैं देख के तो मैं परेशान हो गया। क्या बुझी आ गए? अबू जी आ गए, लेकिन उसके बाद फिर हुआ यही कि वो मुझे वजह समझ में आया कि क्यों नहीं आते थे कि जैसे उनकी गाड़ी खड़ी हुई फिर मैं उस गाड़ी में नहीं बैठ सका, लोगों ने घेर लिया उसको। ओह वाह वाह। और इतना ओवरवेलमिंगली आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं छोटा सा बच्चा था कि क्या हो रहा ये मेरे है, आई अब्बू डोंट नो के कि साथ स्टारडम क्या था, आई डोंट नो दैट, लेकिन आई सॉ दैट एंड आई वाज लाइक वाओ। तो फिर अबू जी ने कहा कि बेटा आप उसी में चले जाओ, मैं यहाँ से यहाँ से वापस चला जाता हूँ। तो वही आपने दिक्कत कभी हुआ। बताया कि बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, कि मेरी मैं जो सुल्तान टीचर्स राय का बेटा हूँ? मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, वो टीचर्स वगैरह को सबको पहले से पता था अच्छा। कि किनके फैमिली यहाँ पे आती है पढ़ने के। तो वो मुझे अक्सर टीचर कहती थी कभी अपने वाले साहब को कहे ना हाँ। कि आपको लेने के लिए आए। टीचर उनकी फैन होंगी ना? बिल्कुल ऐसे ही क्रश होगा आपके अब्बा पे। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा जी क्योंकि मैंने ऑटोग्राफ लेना है तो उनको कहें कि अभी आपको ऐसा तो नहीं आपके टीचर में नंबर ज़रा लगा दो, मैं आपको अब्बा का ऑटोग्राफ दूंगा? नहीं, आई विश दैट वाज द केस, लेकिन ऐसा कभी नहीं, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट लाइक दैट। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अबू जी के पास टाइम, आई मीन ही वाज सो मच फुल ऑफ लाइफ। मैं कहता हूँ कि इतनी अच्छी माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी वो गुजार कर गए हैं नो डाउट। कि एक तो अरूज भी माशाल्लाह कमाल का देखा और उसके बाद लोगों के दिलों में प्यार भी कमाल का देखा उनका मैंने। बेशक अभी भी देखे ना लोग उनको याद किए हुए हैं। हम यहाँ पर आपसे मुलाकात करने आए बिल्कुल हैं, ऐसे ये ही। जस्ट मोहब्बत है, ये उनका काम है और ये आपका आगे से इखलाक है जो आप लेकर चल रहे हैं। वरना बहुत सारी ऐसी औलादें होती हैं जो नहीं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाती, बिल्कुल ऐसे जो ही, कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप अमेरिका में सेटल्ड थे, तो ये बहुत बड़ा फैसला है कि आप पाकिस्तान में जी, रहें जी, और जी, आप अपने बिल्कुल ऐसे वालिद ही की लेगेसी को आगे लेकर चलें। अच्छा, ये तो होगी बात। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।